तो भाई लीडर हो तो चैट गेबिल जैसा, अगर तुम्हारे टीम मेंबर तुम्हारा बात नहीं मार रहा तो जोर के एक तमाचा मारो, सब लोग लाइन पर आ जाएगा। ठीक वैसा ही किया आज यहाँ पे चैट गेबिल मंडे नाइट रॉ के शो के अंदर, जहाँ पे हमें मंडे नाइट रॉ का शो के स्टार्टिंग देखने को मिला चैट गेबिल एंड सैमी ज़ेन्स के एक मैच के साथ, जहाँ पे मैच के दौरान चैट गेबिल रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था एंड उनके ये अल्फा एकेडमी की बाकी मेंबर का काम था यहाँ पे सैमी ज़ेन्स के ऊपर अटैक करना, जैसे कि यहाँ पे मैक्सियन आखिरो टोजाबा का काम था उनके ऊपर अटैक करना, जो कि वो कर नहीं पाया, जिस वजह से यहाँ पे चैट गेबिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। ज्यादा गुस्से में आके कहा कि भाग जाए यहाँ से, मुझे नहीं जरूरत है तुम लोगों का। तो फिर यहाँ पे मैक्सिया नाकिरोटोजावा को उन्होंने भगा दिया और फिर यहाँ पे जब बारी आया ओटिस का यहाँ पे अटैक करने का सैमी ज़ेन्स के ऊपर, तो तब यहाँ पे चैट गेबिल रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन ओटिस भी यहाँ पे बार नहीं कर पाया सैमी ज़ेन्स को, क्योंकि उनके सामने इंसानियत आ गया था, तो वो यहाँ पे बार नहीं किया, जिसके वजह से यहाँ पे चैट गेबिल बहुत ज्यादा गुस्से में आके एक जोर का तमाचा मार दिया ओटिस को। और फिर यहाँ पे रिंग के अंदर सैमी ज़ेन्स कमबैक किया एंड वो अपना फिनिशर जाने ही वाला था, तभी यहाँ पे ओटिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके आग बबूला होके रिंग साइड के ऊपर आया एंड एक बहुत ही जोर का क्लोज लाइन मार दिया सैमी ज़ेन्स के ऊपर। और फिर चैट गेबिल बहुत ज्यादा खुश भी हो गया, साथ ही साथ अपना फिनिशर जार की इस मैच को भी ऑन कर लिया एंड चैट गेबिल तो मतलब क्या कहता है, एक तरीके से फैन बन गया ओटिस का कि भाई तूने क्या कर दिया। एंड आज पूरे शो के अंदर और भी ज़्यादा मैच था, लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे कुछ मेन मैच के बारे में, जैसे कि आज क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच था, जहां पे कंप्लीट कर रहा था यो स्काई एंड लॉरा वेलकरिया, जहां पे ये मैच बहुत ही बढ़िया था, जहां पे यहाँ पे लॉरा वेलकरिया मैच को ऑन कर लिया रोल अप की मदद से। एंड इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। फिर शो के ऊपर और एक मैच आया जो कि था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। ये मैच होने वाला था जजमेंट डे वर्सेस ऑसम ट्रूथ के बीच में। यहाँ पे जजमेंट डे को इसलिए ये मौका मिला था क्योंकि कुछ दिन पहले फैटल 4 मैच हुआ था, जहाँ पे वो लोग ये ओन करके वो नंबर 1 कंटेंडर बन गया था, जिसलिए आज ये मैच हो रहा है। एंड यहाँ पे जजमेंट डे की तरफ से जेडी मैकडोनाल्ड और फिन वेलर आया था और दूसरी तरफ था ऑसम ट्रूथ। तो ऑसम ट्रूथ की तरफ से बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आया मैच के अंदर और तुद ने तो एकदम आगे बिखर दिया। एंड जॉन सीना का जो कमी है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया यहाँ पे आर्थूत, एक के बाद एक जॉन सीना का मूव्स देके एक अलग ही फील लाया। और फिर यहाँ पे मिस एंड आर्थूत एक साथ मिलकर यहाँ पे जॉन सीना के मूव को अप्लाई किया। और फिर जब यहाँ पे जजमेंट डे के मेंबर ने देखा कि भाई यहाँ पे मैच के अंदर वो लोग थोड़ा सा बैक पॉइंट में है, तो यहाँ पे जजमेंट डे के बाकी 2 मेंबर आ गए उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन उनके काउंटर पे यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन का एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन आके तो किया ही था भाई मचाया। ये भगवान क्या जुल्म है। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 1-2 बंदे को पकड़ के स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। और फिर जेडी मैकडोनाल्ड उनको देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था एंड थॉग में रिंग के अंदर गया। रिंग के अंदर जाते ही यहाँ पे आर्थूत उनको पकड़ के फिनिशर जार के मैच को जीत के हमने चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न कर लिया। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर आया और एक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल यानी किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल मैच, जहाँ पे गुंथर एंड जे उसे एक दूसरे के अगेन कंप्लीट करने वाले थे। एंड आज मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट भी था ये वाला मैच, जहाँ पे मैच के बारे में तो मतलब क्या ही बोलो, ऑब्वियसली एक एंटरटेनिंग मैच होने ही वाला था ये, क्योंकि एक तरफ था गुंथर तो दूसरी तरफ था जे उसो। लेकिन गुंथर का यहाँ पे पॉलिसी बहुत बढ़िया था, वो यहाँ पे जे उसो का कंटिन्यूअसली डायना हाथ के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि उनको पता था कि एकदम मतलब क्या कहता है उसको जहरीला मूव्स यहाँ पे जे उसो का डायना हाथ की तरफ से ही आता है, तो जो पंचेस वगैरह आता है वो डायना हाथ से आता है, तो उनके डायना हाथ को एकदम से चोटिल कर दिया। तो इसी वजह से जे उसो कोई मेजर अटैक कर ही नहीं पा रहा था, नहीं तो उनको कोई फ्लैश डैमेज दे पा रहा था गुंथर को, जिस वजह से गुंथर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था मैच के अंदर एंड वो 1 हैंड डोमिनेट ले रखा था। तो यहाँ पे जे उसो थोड़ा बहुत कम बैक करने की कोशिश किया हमने बाइना हाथ से एंड 1-2 सुपर किक वगैरह लगाया, लेकिन यहाँ पे गुंथर का काउंटर के जवाब था सिप और सिप चॉप, एक चॉप लगा रहा था एंड धीरे धीरे लग रहा था कि भाई जे उसो का तो खेल खत्म ही। एंड जे उसो का चेस्ट एकदम मतलब लाल पीला हो चुका था यहाँ पे चॉप के वजह से। एंड गुंथर का चॉप को सबको पता ही है कितना ज़्यादा जहरीला होता है, वैसा ही कुछ हुआ। एंड जे उसो यहाँ पे अचानक से एक स्पीयर भी जड़ दिया गुंथर के ऊपर। एंड जब भी यहाँ पे स्पीयर जड़ा गुंथर के ऊपर तो गुंथर के हाथ जाके लगा रेफरी पे, तो रेफरी भी थोड़ा सा चोटिल हुआ, जिस वजह से
यहाँ पे जेउसो अपना फिनिशर भी जड़ दिया, लेकिन फिनिशर जड़ने के बाद जब यहाँ पे गुंथर को पिन करने की कोशिश किया तो रेफरी काउंट करने में थोड़ा सा देर कर दिया, जिसकी वजह से गुंथर ने यहाँ पे किक आउट भी किया। और फिर गुंथर ने आग बबूला होकर एक के बाद एक चॉप लगाया और फिर एक सबमिशन में होल्ड कर दिया। एंड इतना ज़्यादा सबमिशन में मतलब क्या कहता है उसको करारा तरीके से सबमिशन में होल्ड किया था कि यहाँ पे जेउसो सांस नहीं ले पाया, धीरे धीरे वो ढल गया। एंड जब यहाँ पे रेफरी ने नोटिस किया कि भाई जेउसो का तो खेल खत्म हो गया, वो तो भाई यहाँ पे रिंग के अंदर ही सो गया, तो यहाँ पे मैच को खत्म कर दिया, रोक दिया गया। एंड गुंथर हो गया इस मैच का विनर। एंड गुंथर जा रहा है किंग ऑफ द रिंग के फाइनल स्टेज के अंदर। एंड साथ ही साथ गुंथर जा रहा है फाइनल भी। एंड मुझे तो लगता है यहाँ पे गुंथर के सिर पे ही आने वाला है किंग ऑफ द रिंग का खिताब। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।